सो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले कि जिनको 85 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल के बीच में स्कोर आया है, सो उनको कैप राउंड में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है। सो सबसे पहले जिनका स्कोर 85 से 93 के अराउंड है, उनको टीयर 2 में ईएनटीसी मिल सकती है। ठीक है। और टीयर 3 कॉलेजेस, वहां पे आपको सीएसआईटी का चांस है। ओके, लास्ट राउंड तक आप गए तो सीएसआईटी का चांस है, और एआई डेटा साइंस का भी। ओके, ये कंप्लीट आपको मिल सकता है टीयर 3 कॉलेजेस में, और ईएनटीसी आपको टीयर 2 कॉलेजेस में, और आपको जो ईएनटीसी ब्रांच एंड देन कोर ब्रांचेस भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़े अच्छे कॉलेजेस में। ये सीन हुआ 85 से 93 के बीच में जिनका स्कोर है उनके लिए। और जिनको 95 के अराउंड स्कोर है, मतलब 94, 95, 96 ये स्कोर है, उनको टीयर 1 में टीयर 1 में कोर ब्रांचेस जिनका एवरेज पैकेज 10 एलपी है। ठीक है, जिनका एवरेज पैकेज 10 एलपी है, ऐसे कॉलेजेस में वहां पे आपको कोर ब्रांचेस मिल सकता है। देन ईएनटीसी ब्रांचेस सेम, जिनका जो एवरेज पैकेज जो 8 एलपी है, उनको वहां पे आपको ईएनटीसी मिल सकता है। ओके। और टीयर 2 कॉलेजेस में आपको सीएसई, आईटी, एआईडीडीएस ये ब्रांचेस आपको मिल सकते हैं। ठीक है। टीयर 1 में आपको कोर ब्रांचेस जहां में आपका जो एवरेज पैकेज है वो 10 एलपी के अराउंड है, और ऐसे कॉलेजेस जहां पे आपको ईएनटीसी मिलने वाला है, उनका एवरेज पैकेज 8 एलपी हो सकता है। ठीक है। और टीयर 2 कॉलेजेस में आपको सीएसआईटी और एआई डेटा साइंस आपको मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। और टीयर 3 कॉलेज में ऑब्वियसली आपको सीएसआईटी मिल सकता है। अब मेन डिसीजन ये है कि ईएनटीसी कब ले, सीएसआईटी कब ले, कोर ब्रांचेस कब ले। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिसीजन है, क्योंकि ये आपको भी मालूम है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपने भी चेक किया तो आपको समझ में आता है कि आपको कौन से ब्रांच मिलने वाले। इसमें बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि डिसीजन कैसे लिए और कॉलेज सिलेक्शन कैसा होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट, कॉलेज सिलेक्शन के लिए फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कॉलेज सिलेक्शन। सो कॉलेज सिलेक्शन के लिए पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, कि कॉलेज कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ है, कब वो फाउंड हुआ है। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर से हमें ये पता चलता है कि उसका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, एल्यूमिनाइज कितना नेटवर्क उनका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जितना पुराना कॉलेज उतना एल्यूमिनी नेटवर्क स्ट्रॉन्ग, और जो भी एल्यूमिनाइज है वो अभी टॉप एमएनसी में होंगे, टॉप पोजीशन में, या फिर खुद की कंपनीज होगी। सो नेटवर्किंग का चांस बहुत बढ़ जाता है अगर इस्टेब्लिशमेंट ईयर बहुत पुराना हो तो। देन एवरेज पैकेज। ठीक है। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस, उसके बाद नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड। ठीक है। ये 3 पैरामीटर्स एक लाइन में होते हैं। ये तीनों पैरामीटर आपको सेम वेटेज देना है कि एवरेज पैकेज कितना है। अगर एवरेज पैकेज कम है बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा प्लेस है एंड कंपनीज भी ज्यादा वहां पे विजिट किए, देन वो कॉलेज डेफिनेटली अच्छा है। ठीक है। एवरेज पैकेज भी अच्छा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा प्लेस हुए एंड नंबर ऑफ कंपनीज भी ज्यादा आई, तो डेफिनेटली ये टीयर 1 में आएगा। एवरेज पैकेज बहुत अच्छा है पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस कम हुए एंड नंबर ऑफ कंपनीज भी कम आई है, तो ये कॉलेज जो है ये टीयर 3 में आता है। क्लियर इतनी बात। सो आपको क्या क्या चेक करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सब जो डेटा है वो अवेलेबल होता है। एवरेज पैकेज कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने प्लेस हुए, और नंबर ऑफ कंपनीज कितने विजिट हुए उस पर्टिकुलर कॉलेज में। और ये कंफ्यूज मत होना कि ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस क्या होता है। ऑन कैंपस मतलब कंपनीज कॉलेज में आई है और पर्टिकुलर कॉलेज के लिए उन्होंने प्लेसमेंट ड्राइव वहां पे की है, पर्टिकुलर कॉलेज के बच्चों के लिए उन्होंने स्पेशल रिक्रूटमेंट प्रोसेस उन्होंने ली है। ठीक है, उसको बोलेंगे ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस मतलब क्या, कि स्टूडेंट्स के नेटवर्क, स्टूडेंट्स की स्किल एंड स्टूडेंट के नेटवर्क की वजह से वो स्टूडेंट वहां पे प्लेस हुआ है। ये एफर्ट स्टूडेंट्स के होते हैं, कॉलेज के एफर्ट्स नहीं होते। ऑन कैंपस में जो एफर्ट्स है वो कॉलेज के होते हैं, ऑफ कैंपस में एफर्ट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट के होते हैं। सो आपको हमेशा ऑन कैंपस वहां पे देखना है हर कॉलेजेस में।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो ऑफ कैंपस का डेटा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं एंड स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑफ कैंपस में पैकेज 50 lakhs गया, 36 lakhs गया, सो ये कॉलेज अच्छा है। ऐसा नहीं होता है। ऑन कैंपस का जो हाईएस्ट पैकेज है वो आपको कंसिडर करना है, ऑफ कैंपस आपको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि ऑफ कैंपस में उस स्टूडेंट ने वहाँ पे एफर्ट्स किए थे, इसलिए उनको अच्छी प्लेसमेंट वहाँ पे मिली। इतनी बात क्लियर। देन आपको चेक करना चाहिए फीस एंड लोकेशन। ठीक है, फीस का भी इतना बड़ा आपको सिनेरियो नहीं होता है, क्योंकि स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, बैंक बैंक से एजुकेशन लोन भी अवेलेबल है, देन कैटेगरी बेनिफिट्स भी है, सो फीस इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। और लोकेशन, ठीक है, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, अच्छी सिटीज हो, तो आपको डेफिनेटली लोकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक ये पैरामीटर्स होते हैं कॉलेज को जज करने के लिए। फर्स्ट, एल्यूमिनी नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, एवरेज पैकेज कितना है, नंबर ऑफ कंपनीज कितने विजिट हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने प्लेस हुए, देन फीस। इसके बाद ऑप्शनल होता है कैंपस, देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज एंड रिसर्च। रिसर्च ओरिएंटेड मतलब क्या, कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्ले होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कितने रिसर्च पेपर वहां उस ईयर में पब्लिश किए हैं, कितने फैकल्टीज ने पीएचडी परस्यू की है, ये सारी चीजें आपको रिसर्च सेक्शन में मिलती है। सो रिसर्च मतलब क्या, अगर आपको एमटेक करना है, एमएस करना है, सो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है जिस कॉलेज में रिसर्च कल्चर अच्छा होता है। फैकल्टीज आपको देखनी है कि उनका एटलीस्ट आईआईटी से एमटेक हो और पीएचडी होल्डर्स हो, पर ये इतना डिपेंड नहीं करता फैकल्टीज के ऊपर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैकेज, नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड, देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मेन फैक्टर्स ये तीन है, और ये ऑप्शनल पैरामीटर्स है। अगर ये थ्री पैरामीटर्स अगर सेम हो दो तीन कॉलेजेस के, देन आप कैंपस साइज, देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क, ये सब आप देख सकते हो। क्लियर है? आपको ये समझ में आया होगा कि कॉलेज सिलेक्शन करते कैसे। सब चीजें ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे भी है जो ये डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद रिव्यूज भी आपको चेक करना चाहिए, हर एक कॉलेज का रिव्यू पर्टिकुलर सेक्शन में। बहुत सारे वेबसाइट्स भी है जहाँ पे आपको रिव्यू मिलता है कॉलेज का, सो आपको ऐसे रिव्यूज चेक करने चाहिए जिनको स्टार 2.5 से कम स्टार मिले, मतलब जिनकी रेटिंग 2.5 से कम है, वो रिव्यूज आपको चेक करने चाहिए, क्योंकि वो रिव्यू ऑनेस्ट होते हैं। बहुत सारे फेक रिव्यूज भी अवेलेबल है वेबसाइट्स में, तो वो आपको चेक करना है कि 2.5 रेटिंग से कम जितने भी रिव्यू है वो आपको चेक करना है, जो ऑनेस्ट है, जहाँ पे आपको एक्चुअल इनसाइट समझ में आता है कि कॉलेज के अंदर चल क्या रहा है। इसके हिसाब से आप कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हो। क्लियर इतने बात, कॉलेज सिलेक्शन भी आपको समझ में आ गया। अब एट द एंड आपको समझना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, आपको समझना चाहिए कि अब मुझे समझ में आया कि मैं कॉलेज सिलेक्शन कैसे करूं, पर नाउ द क्वेश्चन इज ब्रांच सिलेक्शन। ठीक है, ब्रांच सिलेक्शन सबसे बड़ा सवाल। अगर आपको कॉलेज इंपॉर्टेंट है, उस कॉलेज का एनवायरनमेंट अच्छा है, उस कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी है, देन आपकी प्रायोरिटी कॉलेज होनी चाहिए फॉर श्योर। देन आप कोर ब्रांचेस से भी जा सकते हो, ईएनटीसी से भी जा सकते हो, और अदर ब्रांचेस से भी जा सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉलेज। अगर आपको कोर ब्रांचेस में नहीं जाना है, आपको श्योर है कि आपको टेक्निकल ब्रांच ही चाहिए, कोर ब्रांचेस नहीं चाहिए, देन आप उस कंडीशन में, एट वर्स्ट सिचुएशन में, आप कॉलेज को सैक्रिफाइस कर सकते हो। कब? अगर आपको कोर ब्रांचेस चाहिए नहीं तब। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सीएसआईटी किया तो आपको ऑफ कैंपस के अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है, देन कॉलेज इतना मैटर नहीं करता, एट आपकी स्किल्स उतने मैटर करते। ठीक है, समझ में आया? अगर आपको कोर ब्रांचेस चाहिए तो देन डेफिनेटली कॉलेज मैटर करता है, अच्छा कॉलेज होना चाहिए। और उसमें कोर ब्रांचेस अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पे चेक कीजिए कि लैब्स कितने अच्छे हैं, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स कितने अच्छे हैं। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात आपको चेक करनी है अगर आपने कोर ब्रांचेस लिया तो। दैट्स इट। अगर आपको कॉलेज इंपॉर्टेंट है, देन आप प्रायोरिटी आपकी कॉलेज होनी चाहिए, ब्रांच आप सेक्रीफाइस कर सकते हो। अगर आपको सीएससी आईटी मतलब टेक्निकल ब्रांच चाहिए तो आप कॉलेज कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, बिकॉज आपको ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है। कब? जब आपको टीयर 2 या फिर टीयर 2 में आपको सीएसआईटी मिल रहा है, तब की सिचुएशन ये है कि आप टीयर 1 का कोर ब्रांचेस जो है वो सेक्रीफाइस करके टीयर 2 में आप सीएसआईटी ले सकते हो या फिर टेक ब्रांच ले सकते हो। ठीक है, पर ये सिनारियो टीयर 3 में एप्लीकेबल नहीं है। टीयर 3 में आपको चेक करना है कि आपका जो कॉलेज है वो उस मतलब उसकी वो
उतना पैकेज है क्या, उसका एनवायरनमेंट उतना अच्छा है कि आप टीयर 2 कॉलेज सेक्रीफाइस कर रहे हो टीयर 3 के लिए, ये आपको चेक करना है। ठीक है, वो उतना वर्थ इट है क्या कि मैं टीयर 2 कॉलेज का कोर ब्रांचेस जहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है वो छोड़ के मैं टीयर 3 में CSIT ले रहा हूँ, ये वर्थ इट है क्या, आपको ये चेक करना, उसके बाद ही डिसीजन आपका लेना। क्लियर इतने बात, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। उसके बाद कॉलेज सिलेक्शन के पैरामीटर्स भी समझोगे और चेक भी कैसा करना है वो भी समझाओगे। राइट, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं टीयर 1 कॉलेज की लिस्ट, टीयर 2 कॉलेज की लिस्ट लोकेशन के अकॉर्डिंग, मतलब मुंबई के टीयर 1 कॉलेजेस, मुंबई के पुणे के टीयर 1 कॉलेजेस और पुणे मुंबई के टीयर 2 कॉलेज, ये हम देखने वाले। ओके, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। सो आप मेक श्योर कि आपने फॉलो किया हो, सब्सक्राइब किया हो, कमेंट किया हो, ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो कॉलेज सिलेक्शन, ब्रांच सिलेक्शन से, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपका फ्री काउंसलिंग कॉल बुक कर सकते हो। ठीक है, यस, थैंक यू।